Good morning, my all dear students. Today I have presented with second type of sentence, that is complex sentence. Today we have to learn how to combine simple sentences into one complex sentence. But before learning the way how to combine simple sentences, there is the requirement to know about complex sentence. Complex sentence means मिश्रित वाक्य. इन हिंदी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग मिश्रित वाक्य कह सकते हैं. जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका था कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर अर्थात संरचना के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार का होता है. एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड. सिंपल वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाना सीख चुके हैं और आज सिंपल वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाना सीखना है. ठीक, तो जोड़ने से पहले ये ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता कैसे है. तो आप लोग इन लोअर क्लासेस जरूर जानते हो, सीखे होंगे कि कंजक्शन, ये जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन दो प्रकार का होता है. एक सबऑर्डिनेटिंग और एक कोऑर्डिनेटिंग. तो हमेशा याद रखना कि जब दो सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है तो जो सेंटेंस मिलता है बन करके वह कॉम्प्लेक्स होता है. और अगर दो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है तब जो सेंटेंस मिलता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है. ठीक ना. और हम लोगों को इसमें दोनों प्रकार के कंजक्शनों के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा. ठीक ना. तो कॉम्प्लेक्स में जितने भी कंजक्शन रहेंगे सब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलेंगे. ठीक. अब इसके बाद ये आता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या. ठीक. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य. जैसा कि शब्द से ही लग रहा है कि ये मिलावटी वाक्य है कोई. ठीक. तो इसमें क्या होता है कि इसलिए इसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होते हैं. जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, आई नो दैट मोहन इज मैड. जैसे आप लोगों से कोई पूछता है कि यह सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो सिंपल तो होता कब, जब एक वर्ब होती. हम लोग देख रहे हैं इसमें दो वर्ब है, एक नो है एक इज है. तो जिस वाक्य में दो वर्ब हो वह या तो कॉम्प्लेक्स होता है या तो कंपाउंड होता है. अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है. तो देख रहे हैं जो एक कंजक्शन है दैट. दैट जो होता है इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है. ठीक. और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस वाक्य में आया रहता है वह वाक्य कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन होती है कि वह कंजक्शन जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ता है वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है. ठीक. और अब इसमें देखा जाए तो कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और किस क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे. ठीक. अब कुछ छात्र सोच रहे हैं कि क्लॉज क्या है. ठीक ना. तो क्लॉज किसे कहते हैं, पहले क्लॉज के बारे में हम लोग समझ लें. तो क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य. क्या कहते हैं? उपवाक्य.
अब उपवाक्य क्या है? ठीक, तो देखो सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है और क्लॉज मीन्स उपवाक्य होता है। ठीक, तो वाक्य और उपवाक्य में अंतर, ठीक, किसी को है पता? देखिए, जो उपवाक्य होता है एक प्रकार से वाक्य ही है। जैसे किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, उसी प्रकार से उपवाक्य में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक, तब आप लोग सोच में पड़ गए कि जब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट दोनों में होता है तो वाक्य और उपवाक्य में अंतर ही क्या है? ठीक, तो देखो थोड़ा सा अंतर है। जैसे कोई वाक्य, जैसे आई नो, अभी यही आई नो अगर ऐसे अलग लिखा होता और यहां पर फुल स्टॉप लगा होता तो पढ़ाते समय मैं बोलता देखिए इस वाक्य को, ठीक, और लेकिन इसी को यहां पर पढ़ा रहा हूं तो कह रहा हूं कि देखो इस उपवाक्य को, अर्थात देखो इस क्लॉज को, इसको कह रहा हूं कि देखो इस क्लॉज को। ठीक, अब यही मोहन इज मैड अलग से कहीं होता तो कहता देखिए इस सेंटेंस को। ठीक, तो आप लोग ये समझो कि कोई भी वाक्य, ठीक ना, कोई भी सेंटेंस जब किसी कंजक्शन के सहारे किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़ करके जीवन जीने लगता है, वहीं से उसका नाम चेंज हो जाता है। उसे सेंटेंस ना कहकर हम क्लॉज कहने लगते हैं। ठीक, जैसे यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी नो है, यहां पर भी नो है, लेकिन यहां पर एक सेंटेंस है और यहां पर एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहां का जो सेंटेंस है आई नो के बाद कंजक्शन दैट है, बीच में दैट आया, उसके बाद एक सेंटेंस और आया हुआ है, तो ए सेंटेंस भी क्लॉज कहलाएगा और ए सेंटेंस भी क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस किसी कंजक्शन के सहारे किसी एक दूसरे वाक्य से जुड़ करके जीवन जी रहे हैं। या किताबों में जाएंगे आप लोग तो क्लॉज की डेफिनेशन के बारे में ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक, कि किसी वाक्य का ऐसा हिस्सा काट लो जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, तो इसी को हम क्लॉज कहते हैं। ठीक, जैसे इस सेंटेंस का एक हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, एक क्लॉज हो गया। इस एक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक क्लॉज हो गया। ठीक, तो क्लॉज जो होता है यहां पर दो प्रकार का, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग होता है। और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा क्लॉज प्रिंसिपल माना जाएगा और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग माना जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि कंजक्शन के ठीक पहले जो भी सेंटेंस आया होता है उसी सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक, तो इसमें अगर कोई कहता है कि कौन सा क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है, तो आप लोग देख रहे हैं कंजक्शन दैट है और दैट से पहले आई नो एक क्लॉज है, यही है प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तुरंत बाद में जो सेंटेंस लिखा होता है उस सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। ठीक, जैसे दैट के बाद मोहन इज मैड एक कंजक्शन के बाद में आया हुआ है, इसीलिए इसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों इसका नाम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पड़ा? क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, इसका कहना रहता है कि मेरे बाद में जो आएगा, मेरा नाम सबऑर्डिनेटिंग है ना, तो मेरे नाम से ही जाना जाएगा। अगर कोई क्लॉज आ रहा है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। ठीक, तो कंजक्शन
कंजक्शन के पहले जो क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और कंजक्शन के बाद में जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा क्या बनेगी? कोई पूछता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होते हैं वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक ना? इन इंग्लिश आ सेंटेंस विच हैज वन प्रिंसिपल and one or more subordinating clauses is called complex sentence. You must have understood what complex sentence is. आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक, और कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित, और जानते हैं आप लोग एक संयुक्त इसी के बाद में पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड की हिंदी होती है संयुक्त। संयुक्त का मतलब समान चीजों से युक्त, और मिश्रित का मतलब होता है अलग अलग चीजें मिलाकर के जब किसी चीज का निर्माण होता है उसे मिश्रित कहते हैं। जैसे मिश्रित इसका नाम इसलिए रखा गया कॉम्प्लेक्स क्योंकि ए प्रिंसिपल क्लॉज और ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अलग अलग क्लॉज मिल रहे हैं। ठीक, जैसे एक मुट्ठी चावल हो और एक मुट्ठी दाल, ठीक, मिला दो तो जो बनता है जिसे आप लोग खिचड़ी कहते हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक, और एक काम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही करता है अलग अलग चीजों को मिलाने का, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान क्लॉज को मिलाता है। उसके पहले वाला भी प्रिंसिपल, बाद वाला भी प्रिंसिपल। जैसे एक मुट्ठी चावल और मिला दो। ठीक, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से होता है। ठीक, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल बनाने की कुल 8 विधियां बताए थे, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कुल 3 वेज है। देयर आर 3 वेज टू कंबाइन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट अस सी विच वेज दे आर। 3 विधियां हैं सिंपल वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक, तो उस सबसे पहली जो विधि है उसको कहते हैं बाई नाउन क्लॉज या बाई यूजिंग नाउन क्लॉज। और सेकंड है बाई यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड है बाई यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। यही 3 विधियां हैं जिनके यूज के द्वारा हम सिंपल वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, तो सिंपल वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने वाली 3 विधियों में से जो सबसे पहली विधि है, सबसे पहला मेथड है वो है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। ठीक, नाउन क्लॉज से जोड़ना, इसी को सबसे पहले सीखेंगे। ठीक, तो नाउन क्लॉज। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाउन क्लॉज क्या है। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। इस मेरी लाइन को ना बहुत ध्यान से सुनना। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। कहने का मतलब जो नाउन क्लॉज होगा कंजक्शन के बाद वाला, वो जो है पूरे उसको आप नाउन, किसी का नाम समझ सकते हो। ठीक ना, और इसीलिए जैसे नाउन जो होता है, ठीक ना, सब्जेक्ट के जगह पर बैठ सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठ सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में बैठ सकता है, और केस इन अपोजिशन के रूप में बैठ सकता है, और ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में बैठ सकता है। ठीक उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी, ठीक,
इन सबके स्थान पर बैठ सकता है, ठीक, क्योंकि नाउन क्लॉज नाउन ही है, समझो, ठीक। अब जैसे ये समझना, नाउन क्लॉज समझ गया। फिर जैसे दिमाग माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सरसाइज में जाएंगे तो कैसे कैसे वाक्य पाएंगे, तो समझेंगे कि नाउन क्लॉज से जुड़ेगा, ठीक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जोड़ने की 3 विधियां बताया हूं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज की क्या पहचान है, ठीक, तो नाउन क्लॉज की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, ठीक, वो यह है कि जैसे दोनों सेंटेंस की आप लोग हिंदी निकाल लेना, ठीक, हिंदी निकालने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि एक का भाव पूर्ण है और एक का भाव अपूर्ण है, तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को नाउन क्लॉज के द्वारा ही जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, है कि आई नो फुल स्टॉप यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, फुल स्टॉप, विद इन ब्रैकेट्स देयर विल बी कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स we have to join these 2 sentences into one complex sentence। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने की कुल 3 विधियां, 3 में से कौन सी विधि यहां पर लगेगी, तो सबसे पहला आप लोगों को बता रहा हूं नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कब आता है, तो देखो, जैसे कोई हिंदी निकल, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ठीक, अगर कहा जाए मैं जानता हूं, ठीक, तो यही इतना बोलूं कि मैं जानता हूं, आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि केवल कह रहे हैं मैं जानता हूं, पता नहीं क्या जानते हैं, आगे तो कुछ बता नहीं रहे, ठीक, तो इसका भाव आपको अपूर्ण जान पड़ा है, क्योंकि इतना बोलता अगर कोई तो इससे आपको कुछ जानकारी नहीं हो पा रही। किसी के सामने चले जाओ, कह दो मैं जानता हूं, यही इतना बोलो, अगला सोचेगा मालूम नहीं क्या जानते हैं, अगला आतुर व्याकुल हो जाएगा कि बताएं जो जानते हैं, और वही बता देंगे तो वाक्य पूर्ण जान पड़ने लगेगा, अन्यथा पूर्ण है। लेकिन अगर किसी के सामने जाकर के कहता हूं कि आप महान हैं, तो उस तुरंत समझ जाएगा कि मुझे कह रहे हैं कि आप महान हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठना है, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होना है, और इसका भाव पूर्ण जान पड़ रहा है, ठीक। जब एक का भाव अपूर्ण हो और एक का भाव पूर्ण हो, ऐसे वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने को कहा गया हो, तुरंत समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा नाउन क्लॉज से। किस क्लॉज से, नाउन क्लॉज से। और हमेशा ये याद रखना, ठीक ना, कि दोनों में नाउन क्लॉज किसको मानेंगे, हमेशा याद रखना, जिस वाक्य का भाव पूर्ण रहता वही बनता है नाउन क्लॉज। जैसे आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनमें से दो, चलो ठीक है, एक का भाव पूर्ण है, एक का भाव अपूर्ण है, समझ गया, नाउन क्लॉज से जुड़ेगा, लेकिन इन दोनों में से कौन बनेगा नाउन क्लॉज, तो हमेशा याद रखना, जिस वाक्य का भाव पूर्ण है वही है आपका नाउन क्लॉज, ठीक। तो नाउन क्लॉज कौन वाला होगा, यही आपका नाउन क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज, ठीक। नाउन क्लॉज अब आप लोग पहचान जाएंगे। और ये भी ध्यान देना, जिस क्लॉज से वाक्य को जोड़ा जाता है, ठीक, उस क्लॉज को बाद में ही लिखा जाता है, ठीक। जैसे नाउन क्लॉज जोड़ो, नाउन क्लॉज आप पहचान गए, तो जोड़ते समय नाउन क्लॉज को अंत में लिखोगे, नहीं सोचोगे लाओ पहले यू आर ग्रेट लिख दें, ठीक। और इस नाउन क्लॉज का, ठीक, जो अपना कंजक्शन होता है, ठीक ना, इस नाउन क्लॉज की मित्रता दैट नाम के कंजक्शन से होता है, ठीक। तो ये अपने घर से निकलता है
तो निकलने से पहले दैट के पास फोन लगाता है और कहता है तू चल मैं आता हूं। ठीक, तो कहने का मतलब पहले दैट आएगा, उसके बाद तुरंत नाउन क्लॉज आ जाएगा। और ऐसे वाक्यों को जोड़ने का अगर दिमाग में आप लोगों को एक बात यही आ गया तो यही रामबाण है। ठीक, अगर इस प्रकार का वाक्य जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाने को कहा गया तो सबसे पहले जिस वाक्य का भाव अपूर्ण है आप लोग उसको पहले लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे इन दोनों में किसका भाव अपूर्ण लग रहा है, आई नो का भाव अपूर्ण लग रहा है, तो आई नो को हम पहले लिख लेंगे। ठीक ना, आई नो, चाहे ना आई नो पहले लिखा होता या बाद में लिखा होता, कहने के बाद चाहे पहला सेंटेंस होता चाहे सेकंड सेंटेंस होता, इससे नहीं मतलब है। जिस वाक्य का भाव अपूर्ण रहता है उस वाक्य को पहले लिख दिया जाता है। तो आई नो का भाव अपूर्ण है तो आई नो को पहले लिख दिया गया। अब इसी के तुरंत बाद नाउन क्लास, और नाउन क्लास से पहले आता है दैट, तो दैट कंजक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक ना, और इसी के बाद यू आर ग्रेट, ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, चाहे कहिए कि मैं जानता हूं तुम महान हो, और चाहे कह दो कि मैं जानता हूं कि तुम महान हो, एक कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यही रिकॉग्निशन होता है, यही पहचान होता है कि कम से कम दो वर्ब हो। ठीक, आप लोग देख रहे हैं यहां से यहां तक देखो एक ही फुल स्टॉप है तो पूरा आप सेंटेंस मानेंगे। ठीक, और जिसमें कम से कम दो वर्ब है, देख रहा हूं एक का सब्जेक्ट है इसका वर्ब नो है, एक सब्जेक्ट है इसका वर्ब आर है, दो वर्ब दिख रही है ना आप लोगों को। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो। ठीक, जब कंजक्शन का आप लोग अध्ययन करेंगे तो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग दोनों प्रकार के कंजक्शन अलग अलग है। ठीक, अलग अलग इनकी लिस्ट बनी हुई है, इनको लिखा जाता है, इनको तैयार किया जाता, पहचाना जाता है। ठीक ना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो 100% समझ जाना कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। तो हम देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया हुआ है, दो ही वर्ब है, हिंदी निकालने पर भी भावपूर्ण जान पड़ रहा है, इसीलिए ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इस प्रकार का सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक, और इसके बाद एक चीज और इसमें बताया जाता है कि जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज आप लोग पहचान गए, यही बन रहा है नाउन क्लॉज जिसका पूर्ण भाव है। तो ये नाउन क्लॉज 5 प्रकार से कार्य करता है। ठीक, कितने प्रकार से कार्य करता है, 5। नाउन क्लॉज वर्क्स इन 5 वेज, 5 प्रकार से नाउन क्लॉज कार्य करता है। अब वो 5 प्रकार से, जैसे नाउन 5 जगह पर बैठ करके 5 रूपों में कार्य करता है, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी करता है, क्योंकि नाउन क्लॉज नाउन ही होता है। तो जैसे जैसे नाउन बैठेगा वैसे वैसे नाउन क्लॉज भी बैठ सकता है। ठीक, तो अब वो 5 प्रकार से जो नाउन क्लॉज कार्य करता है, वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? आप लोग आतुर और व्याकुल है कि सर बताएं 5 प्रकार। ठीक, जिन 5 प्रकार से नाउन क्लॉज कार्य करता है वो आपका है, सबसे पहला है सब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक, इसकी हिंदी है क्रिया का कर्ता। ये नाउन क्लॉज कभी कभी कर्ता की जगह पर बैठ जाता है। ठीक ना, जो अपूर्ण भाव वाला क्लॉज रहेगा उसकी क्रिया के आगे जो कर्ता की जगह पर बैठ जाता है, और जब कर्ता की जगह पर बैठा करके जोड़ोगे तो माना जाएगा कि यहां पर नाउन क्लॉज ने सब्जेक्ट के रूप में कार्य किया है। और दूसरी विधि जो है, दूसरे तरीके से जो नाउन क्लॉज कार्य करता है वो है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। कहने का मतलब क्रिया का कर्म। कभी कभी नाउन क्लॉज को कर्म बना देते हैं, कर्म के जगह पर उतार देते हैं, तो ये माना जाता है कि यहां पर नाउन क्लॉज कर्म के रूप में कार्य किया है। और तीसरे तरीके से जो नाउन क्लॉज कार्य करता है वो है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब।
कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी नाउन क्लास को बैठा करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, और कभी कभी केस इन अपोजिशन ये चौथा प्रकार का है, और इसके रूप में भी नाउन क्लास को बैठा करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और पांचवा है ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में भी नाउन क्लास को बैठा करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि नाउन क्लास 5 प्रकार से कार्य करता है: सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, केस इन अपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। अंडरस्टूड? तो अब देखो एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक, कि नाउन क्लास कब सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और कब ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, कब कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा, कब केस इन अपोजिशन के रूप में कार्य करेगा, कब ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करेगा। ठीक ना? तो देखिए, जैसे पहला है आप सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ठीक। तो सब्जेक्ट टू द वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया का कर्ता, ठीक, क्रिया का कर्ता। और क्रिया का कर्ता जान ही रहे हैं आप लोग, क्रिया से पहले हो तो क्रिया का कर्ता है, ठीक। तो किस तरह का सेंटेंस रहेगा? तो नाउन क्लास को हम इस रूप में कार्य करवाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है इट इज नोन टू ऑल, मोहन इज मैड, फुल स्टॉप, ठीक। इट इज नोन टू ऑल, नेक्स्ट है मोहन इज मैड, सबके द्वारा जाना जाता है मोहन पागल है, ठीक। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक। और कॉम्प्लेक्स बनाने की कुल 3 विधियां हैं। कौन सी विधि यहां पर यूज होगा? हिंदी निकालो, पहले हिंदी है, या सबके द्वारा जाना जाता है, पता नहीं क्या जाना जाता, उसका नाम नहीं लिया गया है, इसलिए इसका भाव अपूर्ण जान पड़ रहा है, ठीक। मोहन पागल है, भाव पूर्ण जान पड़ रहा है, ठीक। तो नाउन क्लास से जुड़ेगा, और नाउन क्लास बनेगा कौन? आप लोगों को पहले ही बताया हूं, 2 में से जिसका भाव पूर्ण है वही आपका नाउन क्लास है, और जोड़ते समय उसी के ठीक पहले दैट लगेगा, ठीक। अब देखो जोड़े कैसे? नाउन क्लास को हम किसके जगह पर बैठाएं? तो इस नाउन क्लास को हम देख रहे हैं कि जो अपूर्ण भाव वाला क्लास है, ठीक, इसमें सब्जेक्ट के जगह पर इट है ना, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आल है, बगल में कुछ नहीं है, ठीक। तो एक तो अगर चाहूं तो नाउन क्लास को बगल में बैठा दूं, अर्थात आल के बाद में लिख दूं। तो जब नाउन क्लास को आल के बाद दैट लगा करके लिख देंगे तो बनेगा इट इज नोन टू ऑल दैट मोहन इज मैड, सबके द्वारा जाना जाता है कि मोहन पागल है। तो जब ये बगल में आएगा नाउन क्लास तो माना जाएगा कि केस इन अपोजिशन के रूप में कार्य किया है, ठीक। लेकिन एक तरह से इसको और भी कार्य करवाया जा सकता है, क्रिया का सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? क्रिया का सब्जेक्ट। तो क्रिया का सब्जेक्ट बनाने का क्या पहचान है? देखो, अपूर्ण भाव वाले क्लास में जाते हैं, ठीक ना, तो पता लगाते किसका स्थान खाली है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर इट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आल है, वर्ब से कोई मतलब नहीं है, और इसके बाद कुछ नहीं है। जा करके सब साफ साफ नाउन क्लास को बताएंगे, ठीक, नाउन क्लास को बताएंगे। तो नाउन क्लास अपने से क्वेश्चन करता है, बताओ सब्जेक्ट की जगह पर कौन है? तो हम लोग कहते हैं अरे भाई इट है। तो कहता अरे यार इट, दिस, दैट, ये अपने तो प्रोनाउन है, तो मैं नाउन हूं ना, नाउन प्रोनाउन पर बैठ सकता, जैसे कहीं ही है तो ही के स्थान पर किसी लड़के या पुरुष के नाम को रख सकते हो।
तो कहता अपनों को तो हटाना आसान है, मुझे ले चलो उसी ईट के जगह पर बैठा दो। ठीक, तो तुरंत इस नाउन क्लॉज को यही ईट के जगह पर, ध्यान दो आप लोग, ईट ये अपूर्ण भाव वाले वाक्य की वर्ब कौन मान जाएगी, इज्जत मान जाएगी, ये इज वर्ब है, और इस वर्ब के पहले जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट ही होगा। अब इसी ईट के जगह पर पूरे नाउन क्लॉज को लाके रख देना है। ठीक, और दैट लग करके आएगा, नाउन क्लॉज के पहले दैट लगेगा, तो ईट के जगह पर हम लिखेंगे सबसे पहले दैट, उसके बाद मोहन, फिर इज, उसके बाद मैथ। ठीक, काम लगा देंगे। अब ये इतना शब्द ईट के जगह पर आया है। ठीक, अब अपूर्ण भाव वाले वाक्य के वर्ब को उतार देंगे। इज के पहले सब ईट था, ईट के जगह पर पूरा नाउन क्लॉज बैठ गया, इट सब्जेक्ट था, तो माना जाएगा कि नाउन क्लॉज यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इज नोन टू ऑल, कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि दो वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक वर्ब भी है। ठीक, कंजक्शन है, बीच में ना आकर शुरू में आ गया है कि मोहन पागल है, सबके द्वारा जाना जाता है। तो इस तरह से अगर कहीं पर जो है अपूर्ण भाव वाले वाक्य की जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के जगह पर नाउन क्लॉज बैठा हुआ मिले, तो तुरंत समझ जाना कि यहां पर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कार्य किया है। किस रूप में कार्य किया है? सब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद जो दूसरे प्रकार से नाउन क्लॉज कार्य करता है वो आप लोगों का है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। नोट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, इसकी हिंदी है क्रिया का कर्म। ठीक, क्रिया का कर्म। अब नाउन क्लॉज क्रिया के कर्म के रूप में भी कार्य कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज इन्फॉर्म्ड, फुल स्टॉप, श्याम इज कमिंग, श्याम इज कमिंग, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक, कॉम्प्लेक्स हिंदी पहले निकालेंगे। इट इज इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब है यह सूचित किया जाता है। आगे है श्याम इज कमिंग, श्याम आ रहा है। तो देख रहा हूं कि यह सूचित किया जाता, अगर यही तरह बोला जाए